हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज एग्जाम में। आज हम लोग ये एडिटोरियल करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर ऑन रखा कीजिएगा ताकि नया वीडियो आप लोग को मिल जाएगा जल्दी नोटिफिकेशन। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। आइए, स्पेशल 301 रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है, इसका क्या कलर चयन करना। ठीक है, स्पेशल 301 रिपोर्ट विश्व बौद्धिक संपदा जिसको WIPO द्वारा प्रकाशित की जाती है। ये क्या है? ये गलत है। ठीक है, 2025 में भारत को स्पेशल 301 रिपोर्ट में प्राथमिकता निगरानी में सूची में रखा गया है। ये बिल्कुल सही है। तो कथन 2 सही है, कथन 1 क्या गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा, केवल 2। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव आउट होते हैं। आवधिक सलम सर्वेक्षण 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और सत्य कथन का क्या करना है? चयन करना है। ठीक है, कौन सा कथन सत्य है? यह अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी किया जाता है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में शहरों में पुरुषों तथा महिलाओं दोनों की श्रम बल भागीदार दर में वृद्धि हुई है। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 1 गलत है, 2 सही है। तो कौन सा कथन सही हो जाएगा? 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, केवल 2। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तक मूव आउट होते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब प्रारंभ की गई थी? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब के प्रारंभ की गई थी? इसका सही आंसर क्या? 2015। ऑप्शन नंबर क्या हो? बी होगा, ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, छठे बिशमटेक शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सत्य कथन का क्या करना है? चयन करना है। ठीक है, इसकी अध्यक्षता थाईलैंड ने की है। बिल्कुल सही है। ठीक है, इस विषय बिशमस्टेक समृद्धि लचीला और खुला था। बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें की गई घोषणा के अनुसार वर्ष 2027 में प्रथम बिमस्टेक खेलों का आयोजन किया जाएगा। बिल्कुल सही है। ये तीनों कथन क्या है? बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन होगा। 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट होते हैं। सामाजिक सुरक्षा की रिपोर्ट सामाजिक सुरक्षा की स्थिति रिपोर्ट 2025 किसने जारी किया है? तो ये किसने जारी किया है? इसका सही आंसर क्या होगा? विश्व बैंक होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य वित्तीय वर्ष 24 से 25 में भारत का सबसे बड़ा टेक्सटाइल निर्यात बनकर उभरा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तमिलनाडु। ठीक है, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ असैन्य परमाणु क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु भारत में छोटे मॉड्यूल रिएक्टर बनाने की घोषणा की है? तो किसने घोषणा की है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका ने की है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए सही है। ठीक है, IIM अहमदाबाद अपना पहला विदेशी परिसर सितंबर 2025 में कहाँ खोलेगा? तो कहाँ खोलेगा? ये दुबई में खोलेगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? दुबई हो जाएगा। ठीक है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के शुभारंभ का अनावरण किस नाम से किया है? किस नाम से किया? गज सिम्हा के नाम से किया। ना का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में बीजियम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया गया है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? ये केरल में स्थित है। ठीक है, अप्रैल 2025 में माई गो प्लेटफॉर्म पर भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए नए AI चैट बॉट का नाम क्या है? इस चैट बॉट का नाम क्या है? इसका नाम मित्र है। करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तो मूव आउट होते हैं।
किस भारतीय बैंक ने आरबीआई के साथ साझेदारी में डिजिटल रुपया स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है? ये इसका सही आंसर क्या होगा? एसबीआई। करेक्ट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट होते हैं। अप्रैल 2025 में कुंभकोणम पान के पत्ते को भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया गया। यह किस राज्य से संबंधित है? ये किस राज्य से संबंधित है? ये तमिलनाडु से संबंधित है। करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, भारत का पहला कृषि हैकाथॉन कहाँ आयोजित किया गया है? भारत का पहला कृषि हैकाथॉन कहाँ आयोजित किया गया है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पुणे में किया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट होते हैं। अप्रैल 2025 में वाइब कोडिंग चर्चा में रहा। यह किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित है? ये जनरेटिव एआई से संबंधित है। 15 करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जनरेटिव एआई। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शहर ने भीख मांगने की प्रथा को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है और आधिकारिक तौर पर भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर बन गया है? कौन सा, किसने प्रतिबंध किया है इसको? 16 करेक्ट आंसर क्या होगा? इंदौर हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट होते हैं। आईएनएस वर्षा जो अप्रैल 2025 में चर्चा में रहा, निम्नलिखित में से क्या है? आईएनएस वर्ष क्या है जो अप्रैल चर्चा में रहा था? ठीक है, ये क्या है? ये परमाणु संचालित पनडुब्बियों का संचालन और रखरखाव बेस है। क्या है? परमाणु संचालित पनडुब्बियों का संचालन और रखरखाव क्या है? ये बेस है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट होते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। बिहार की विधानसभा में महिला प्रतिनिधित्व का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत 9% से अधिक है। ठीक है, आशाई कथन का सिलेक्शन करना है। ठीक है, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिला प्रतिनिधित्व 50% से अधिक है, जो 2006 में लागू आरक्षण नीति का परिणाम है। तो दोनों कथन क्या बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? दोनों कथन सही है। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है इसका चयन करना। ठीक है, अप्रैल 2025 में भागवत गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है, जिससे भारत की कुल प्रविष्टियां 14 हो गई। ठीक है, भगवत गीता को इस रजिस्टर में शामिल करने की पहल बिहार के सासाराम के डॉक्टर मयंक ने की, जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्यापक है। तो दोनों कथन क्या है? बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट होते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और कौन सा कथन सही है। ठीक है, कानपुर अप्रैल 2005 में भारत के पहले टेक्सटाइल मशीन पार्क का घर बन गया है। बिल्कुल सही है। ठीक है, स्थापना का उद्देश्य घरेलू टेक्सटाइल मशीनरी उद्योग को बढ़ावा देना और आयात पर निर्भरता कम करना है। बिल्कुल सही है। तो इसका बी, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों सही है और ए का और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का मूव आउट होते हैं। अप्रैल 2025 में सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। यह ओडिशा का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो 21 का सही आंसर क्या होगा? ये दूसरा स्थान है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तो मूव आउट होते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है इसका चयन करना है। ठीक है, चीन द्वारा अप्रैल 2025 में परीक्षित गैर विखंडनीय हाइड्रोजन बम मैग्नीशियम हाइड्रोड का उपयोग करता है, जो पारस्परिक परमाणु हथियारों की तुलना में कई रेडियोधर्मी प्रभाव उत्पन्न नहीं करता है। ये क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है,
यह एनपीटी और सीटीबीटी जैसी अंतरराष्ट्रीय संधियों को दरकिनार कर सकता है। बिल्कुल सही है। तो 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा? दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। ठीक है। 100% इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लक्ष्य को किस देश ने प्राप्त किया है? तो किस देश ने प्राप्त किया है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन होगा, नॉर्वे ने प्राप्त किया। ठीक है। अप्रैल 2025 में भूटान ने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और युवा मस्तिष्क पलायन को कम करने के लिए हरित क्रिप्टोकरेंसी को अपनाने की घोषणा की। इस पहल में किस नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग करके क्रिप्टोकरेंसी खनन किया जा रहा है? तो किसको खनन किया जा रहा है? ये जल विद्युत। 24 करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा, जल विद्युत होता होगा। ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तो मूव आउट होते हैं। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान द्वारा हाल ही में शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या था? तो ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? बी ऑप्शन सही है। ऑपरेशन बनियान, ऑपरेशन बनियाम उल मसूस। ठीक है। अप्रैल 2025 में भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया है? तो किसे पीछे छोड़ा है? ये जापान को पीछे छोड़ा। ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तक मूव आउट होते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार करना और कथन सही का क्या करना? सिलेक्शन करना है। ठीक है। मुख्यमंत्री नीला संवर्धन योजना के तहत नीला के फॉर्मेटिशन की लोकल इसके शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक उपयोग को सुनिश्चित करना एक प्रमुख दायित्व है। ये बिल्कुल सही है। ठीक है। मुख्यमंत्री नीला संवर्धन योजना के तहत मद्य निषेध विभाग के अधिकारियों को बिहार के विभिन्न जिलों में नीला उत्पादन और बिक्री को निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। बिल्कुल क्या है? सही है। ठीक है। यह योजना अप्रैल से जुलाई 2025 तक ताली सीजन के लिए लागू की गई है और जीविका समूहों के साथ मिलकर कार्यान्वित किया जा रही है। तो बिल्कुल सही है। तो तीनों के तीनों कथन क्या? बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, सभी सही है। ठीक है। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को मूव आउट होते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और कौन सा कथन सही है इसका सिलेक्शन करना। ठीक है। भारत ने 2025 पृथ्वी दिवस को ग्रह बनाम प्लास्टिक थीम के साथ मनाया है। बिल्कुल सही है। ठीक है। भारत ने एक और उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए अपनी राष्ट्रीय नीति शुरू की है। बिल्कुल गलत है। 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, सॉरी 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ए सही है लेकिन आर क्या है? गलत है। ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव आउट होते हैं। भारत उजे भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डायस्ट्रिक 6 जो 16 से 28 अप्रैल 2025 तक आयोजित हुआ है का आयोजन स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 29 का सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा, पुणे महाराष्ट्र में इसका क्या होगा? आयोजित किया गया है। ठीक है। भारत सरकार ने किसके सहयोग से डिजिटल थ्रेड रिपोर्ट 2024 लॉन्च की है? तो किसके सहायता से? मिटली से, CSIRT, फिन से या सीसा से? ये तीनों से किया था। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा, ABC तीनों होगा। ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तक मूव आउट होते हैं। अप्रैल 2025 में नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज स्कैनिंग अभियान कहाँ शुरू किया गया है? तो इसको कहाँ शुरू किया गया है? ये रांची में शुरू किया गया है। ठीक है। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर बिहार के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन किया है? तो कितने रुपए योजनाओं का उद्घाटन किया है? ये 800 करोड़ रुपए का उद्घाटन किए हैं। ठीक है। किस शैक्षिक बोर्ड ने हाल ही में अपने संबद्ध स्कूलों को अत्यधिक
चीनी के सेवन से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में छात्रों को शिक्षित करने के लिए शुगर बोर्ड स्थापित करने की निर्देश दिया है। तो कौन सा बोर्ड ने किया है? ये सीबीएसई बोर्ड ने किया। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है। किस राज्य में तीसरा लेवेंडर महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है? तो किस राज्य ने किया? ये जम्मू कश्मीर राज्य ने किया। ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव आउट होते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और कौन सा कथन सही है गलत है इसका चयन करना है। ठीक है। डीआरडीओ ने अप्रैल 2025 में लुधलम सेकंड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। बिल्कुल सही है। ठीक है। यह भारतीय नौसेनाओं के लिए विकसित भारत की पहली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। बिल्कुल गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन ए सही है, लेकिन आल गलत है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने शीलावॉर्ड गार्ड ड्रोन और एआई आधारित तकनीक पेश की है जिसे जंगल की आग का जल्दी पता लगाने, स्थान निर्धारण और निगरानी बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है? तो किसे इसको किया गया है? इसको तो किसको किया? ऑप्शन नंबर ए ड्राइव नेटवर्क को किया गया है। ठीक है। लेथ कला में उत्कृष्ट योगदान हेतु सुदर्शन पटनायक को किस देश ने लॉर्ड डार्लिंगटन सेंट मास्टर पुरस्कार प्रदान किया है? तो किस देश ने किया है? इसका सही आंसर क्या होगा? इंग्लैंड ने किया। ठीक है। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 दिल्ली में हुआ था का उद्घाटन निम्नलिखित में से किनके द्वारा किया गया था? 38 सही आंसर क्या होगा? एस जयशंकर के द्वारा हो जाएगा। आप कमेंट कीजिएगा एस जयशंकर ये कौन सा मंत्रालय से आते हैं? ठीक है। छठे विश्व में टेक शिखर सम्मेलन में अगले 2 वर्ष हेतु विश्व टेक को अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? तो किस देश ने संभाली है? ये बांग्लादेश ने संभाला। ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? बांग्लादेश। ठीक है। प्रोजेक्ट कुइपल के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। औपिक कथन में से कौन सा कथन सही है इसका चयन करना है। ठीक है। प्रोजेक्ट कुइपल अमेज़न की सैटेलाइट ब्रॉडबैंड पहल है जिसका लक्ष्य वैश्विक स्तर पर इंटरनेट सेवाएं प्रदान करना है। तो बिल्कुल सही है। ठीक है। परियोजना की योजना लो अर्थ ऑर्बिटिक जिसको एलईओ में लगभग 3232 उपग्रहों को तैनात करने की है। ये भी कथन क्या सही है? तो दोनों कथन सही है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। ए और दो दोनों हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हॉकी इंडिया के सहयोग से पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी करेगा? ये कौन सा राज्य मेजबानी करेगा? ये बिहार राज्य मेजबानी करेगा। ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट होते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के किस शहर ने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दिवस जिसको भीमराव अम्बेडकर दिवस के रूप में घोषित किया गया है? तो 42 का सही आंसर क्या होगा? न्यूयॉर्क। ठीक है। अब तक का सबसे बड़ा दुर्लभ मिल्दा धातु भंडार कहाँ खोजा गया है? ये कहाँ खोजा गया है? ये कहाँ खोजा गया? कजाकिस्तान में खोजा गया। कजाकिस्तान में खोजा गया। ऑप्शन नंबर क्या? ए। ठीक है। किस खिलाड़ी ने पेरिस डायमंड रिंग 2025 का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने जीता। 44 करेक्ट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। विश्व के वनों का मानचित्रण करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी ने बायोमास मिशन लॉन्च किया है? किस एजेंसी ने लॉन्च किया है? ईसा ने लॉन्च किया है। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन हो जाएगा।
द्वितीय एशियाई योगसान खेल चैंपियनशिप 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, इसका क्या करना है, चयन करना है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। भारत 83 स्वर्ण सहित 87 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा, बिल्कुल सही है, ठीक है। चैंपियनशिप बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित की गई थी, बिल्कुल गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है, ठीक है। अप्रैल 2025 को सूर्य दिवस के अवसर पर पहली बार बिहार में निम्नलिखित में से कहा सूर्य किरण एलोबैटिक शो का आयोजन किया गया है। तो 47 का सही आंसर क्या होगा, ये पटना में होगा, ठीक है। हाल ही में UIDAI ने किस राज्य को 2 श्रेणियों बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट और वयस्क आधार नामांकन सत्यापन के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया है? तो किस राज्य ने ये घोषित किया है, ये मेघालय ने किया, ठीक है। फ्रेंच ओपन 2025 की महिला एकल विजेता कौन बनी है? तो कौन बनी है, इसका सही आंसर क्या होगा, कोको गॉफ ने, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा एवं कहाँ किया गया है? तो किसके द्वारा आयोजित, प्रधानमंत्री पटना में इसको आयोजन किया गया है, ठीक है। थैंक्स मेरे दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। थैंक्स।